हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश पॉइंट में। चलिए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के मैं आप लोग के बीच आ रहा हूँ। देखिए, आज का ये जो टॉपिक है इसका नाम है, आपको बता दूं कि सिंटैक्स। 12th की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है वीडियो, और वैसे स्टूडेंट्स जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है ज़बरदस्त तरीके से उनको हेल्प करेगा। कारण कि इसका जो हम सॉल्यूशन जो देंगे है ना, इस सिंटैक्स जो चैप्टर है इसका जो हम सॉल्यूशन देंगे उसमें रूल छिपा हुआ रहेगा, और वो रूल से आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय व्यर्थ बिताए हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मोहन एज वेल एज सोहन। देखिए कह रहा है कि मोहन एज वेल एज सोहन, इसके बाद खाली जगह है, इसके बाद देखिए यहाँ खाली जगह, इसके बाद फिर लिखा हुआ है गिल्टी। कह रहा है कि मोहन एज वेल एज, इसके बाद खाली जगह है, इसके बाद गिल्टी। कह रहा है कि क्या होगा इसमें, वाज होगा या फिर वर होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसका पहले रूल समझते हैं। मोहन एज वेल एज सोहन, तो है ना, मोहन सोहन के साथ ये होगा, मोहन सोहन के साथ, मोहन सोहन के साथ, है ना। तो देखिए यहाँ पर एगो ई आपको कंजक्शन हो गया, ये जो एज वेल एज देख रहे हैं ये आपका कंजक्शन हो गया, और ये कंजक्शन जो है वो फिक्स करता है कि अपने पहले वाला को सब्जेक्ट बनाता है। एक कंजक्शन जो है अपने पहले वाला को सब्जेक्ट बनाता है, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए आपको वर्ब चाहिए। देखिए यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग, माने एज वेल एज हो गया, है ना, एलोंग विथ हो गया, टुगेदर विथ हो गया, ये सब जो कंजक्शंस हैं ये अपने पहले वाला को सब्जेक्ट बनाते हैं, और इसी के अनुसार वर्ब यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो वाज आप देख रहे हैं ये आपका है सिंगुलर वर्ब, यही आपको यहाँ पर सुटेबल होगा इसके लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि नाइदर जॉन नॉर यू, इसके बाद खाली जगह है प्रेजेंट। कह रहा है कि न तो जॉन और न ही तुम उपस्थित था। तो कहने का मतलब यहाँ पर वाज या वर है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर कौन सा वर्ब सुटेबल होगा ये खाली जगह में। तो देखिए यहाँ पर भी एक हो गया कंजक्शन, देखिए आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट नॉर, है ना, नॉर और, ये सब जो कंजक्शंस हैं ये अपने बाद वाला को सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी यू को सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। एक बार फिर से समझिए, आइदर डॉट डॉट और हो गया, नाइदर डॉट डॉट और हो गया, नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो हो गया, और या नॉर हो गया, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो कंजक्शंस हैं, नाइदर यहाँ पर डॉट 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 डॉट, यहाँ पर ये जो नॉर देख रहे हैं, तो ई बाद वाला को सब्जेक्ट बना देता है यू को, तो यू को ही यहाँ पर सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट माना जाएगा, और इसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। तो आपको पता है कि यू के साथ हमेशा वर्ब का प्रयोग होता है, यू के साथ हमेशा वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बेहतर तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक्सप्लेन करके जो है आपको बता दिया जाएगा। देखिए यहाँ नाइदर के साथ नॉर लगा हुआ था, यहाँ पर देखिए आइदर है, आइदर शोभा और आई। देखिए आइदर शोभा और आई, या तो शोभा या मैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी ये जो आइदर के बाद ये जो और आया, ये अपने बाद वाला को सब्जेक्ट बना दिया, यानी आई यहाँ पर मेन सब्जेक्ट होगा। ठीक, ये जो दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नाइदर के बाद ये जो नॉर लगल था, ठीक वैसे ही आइदर के बाद देखिए यहाँ पर और लगा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में आपका आई सब्जेक्ट हो जाएगा, और आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगेगा। तो देखिए आई के साथ इज तो लग नहीं सकता है, आई के साथ देखिए यहाँ पर आर है, ये तो हो नहीं सकता है, इज और दोनों फ्लॉप कर जाएगा, यानी यहाँ पर एम हो जाएगा। एम यहाँ पर जो है आई के अनुसार सुटेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखते हैं, नाइदर ऑफ देम, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि नाइदर ऑफ देम, यहाँ पर देखिए नाइदर तो है लेकिन आगे नोर नहीं है, तो नोर नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में देखिए यहाँ पर ऑफ लगल है प्रीपोजिशन, और यहाँ पर देम है। तो याद रखना है कि किसी भी सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन ऑफ लग जाए तो ऑफ के पहले वाला 99% सब्जेक्ट माना जाता है। और ये जो आप नाइदर देख रहे हैं, आइदर, नाइदर,
है ना, ईच, एवरी, ये सब के सब सिंगुलर होता है और सिंगुलर होने के कारण वर्ब जो है यहाँ पर सिंगुलर लगेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वाज है और वर है, तो वर को हम लोग प्लूरल वर्ब कहते हैं, लेकिन वाज जो है यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, इसलिए वाज सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो नाइदर आप देख रहे हैं, ये नाइदर को ये वाला नाइदर से रिलेट नहीं करना है, काहे कि नाइदर जो है यहाँ पर कंजक्शन बन करके आया है, क्योंकि आगे नोर लगा हुआ है। और यहाँ जो आप नाइदर देख रहे हैं, ये ऑफ के पहले आया है, यानी प्रोनाउन बन रहा है। प्रोनाउन, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी ऑफ के पहले अगर आएगा तो ऐसी परिस्थिति में इसी को सब्जेक्ट मान करके चलना है, और ये सिंगुलर प्रोनाउन होता है, इसलिए भर भी यहाँ पर सिंगुलर लगेगा, यानी क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2 and 2, 2 और 2 4, 2 और 2 मिल करके 4 बन जाते हैं, या 2 और 2 4 हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर हम कौन सा वर्ब लगाएं, मेक लगाएं या फिर मेक्स लगाएं। तो देखिए ध्यान देने वाली बात, किसी भी प्रकार से अगर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आपके बीच आए, किसी भी प्रकार से अगर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन अगर आपके बीच आए, तो ऐसी परिस्थिति में ये चाहे कितना भी लिखा हो क्यों ना, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 1000 हो, कितना भी लिखा रहे, अगर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में इसको सिंगुलर मानते हुए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और हम लोग को पता है कि जब हम लोग वर्ब में एस या एस लगाते हैं तब जाके सिंगुलर होता है, तो यहाँ पर मेक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स, कह रहा है कि ये सभी जो आर्टिकल्स हैं इनकी जो प्राइस है राइजन, वो बढ़ चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हैव है और हैज है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें, देखिए एक बार फिर से आपको ऑफ लग गया, तो ऑफ के पहले वाला जो है इसको सब्जेक्ट माना जाता है। तो कॉस्ट जो है कीमत, कीमत के अनुसार यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगा। अगर आर्टिकल्स के अनुसार लगा रहा रहता तो यहाँ पर हैव होता, लेकिन वैसा होगा नहीं, काहे कि ऑफ लगा हुआ है, ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट होगा। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर हैज का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि हैज जो है वो सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज, कह रहा है कि हम लोगों के कॉलेज में जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब सीखते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं। देखिए यहाँ लर्न है और यहाँ पर लर्न्स है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर एक इन प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो याद रखना है ऑफ या इन, ये जब अपने पहले कोई वर्ड अगर ले रहे हैं और वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो वर्ब जो है वो इन या ऑफ के पहले वाला के अनुसार लगेगा, यानी स्टूडेंट्स के अनुसार यहाँ पर वर्ब लगेगा। तो स्टूडेंट में देखिए एस लगा हुआ है, प्लूरल है, प्लूरल है तो वर्ब भी चाहिए प्लूरल। और ई दोनों में देख रहे हैं कि लर्न में एस लगा हुआ है, तो ये सिंगुलर वर्ब हो गया, क्योंकि वर्ब में जब हम लोग एस या एस लगाते हैं तो सिंगुलर हो जाता है। और यहाँ पर देखिए लर्न जो आप देख रहे हैं ई है, आपको एस नहीं लगा हुआ है, तो इसको प्लूरल माना जाएगा। तो प्लूरल माना जाएगा तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको लर्न को जो है यहाँ पर हम लोग सही कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में प्रत्येक, खाली जगह इसके बाद न्यू पेन, कह रहा है कि लड़कों में प्रत्येक, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है हैज है और हैव है, कह रहा है कि लड़कों में प्रत्येक के पास एक नया कलम है। तो एक बार फिर से आप देख सकते हो, देखो ऑफ लगा हुआ है, ऑफ के पहले वाला जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट यानी ईच यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। और पहले ही मैं बता दिया हूँ कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जो है वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब ग्रहण करता है। तो यहाँ पर हमको चाहिए सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब जो है जो हैव में देखा जाए तो हैज को सिंगुलर वर्ब माना जाता है, इसलिए हैज यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि द न्यूज खाली जगह फॉल्स, कह रहा है कि जो समाचार था वो फॉल्स था, फॉल्स यानी कि गलत था, या मतलब जो है ना सही नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में वाज लगेगा या वर लगेगा। देखिए यहाँ पर जो आप न्यूज देख रहे हैं, न्यूज ये नाउन जो है इसको अनकाउंटेबल की तरह यूज किया जाता है। न्यूज हो गया, समन्स हो गया, ये दोनों के दोनों जो है सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब ग्रहण करता है। इसलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये दोनों में ये जो वाज है सिंगुलर वर्ब है, इसलिए वाज को ही सही कर लिया जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, कह रहा है कि एक महान कवि और नाटककार, खाली जगह इसके बाद डाइड है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है वाज होगा कि वर होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, तो देखिए हम आपको ये समझिए कि जब एंड से जोड़ करके दो गो नाउन लिखा हो और दोनों कोई पद से रिलेटेड हो, देखिए यहाँ पर पद से रिलेटेड हो, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आर्टिकल सिर्फ पहला के पहले हो,
सिर्फ पहला के पहले, तो इससे एक एक व्यक्ति का बोध होगा, यानी एक एक आदमी है जो कवि भी है, एक महान कवि भी है और एक महान ड्रामेटिस्ट भी है। तो एक एक आदमी है जिसके अंदर दोनों क्वालिटी है। अगर यहाँ पर भी हम आर्टिकल लगा देते हैं, देखिए यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर जो है ये अलग अलग व्यक्ति हो जाता है, लेकिन आर्टिकल सिर्फ ग्रेट पोएट के पहले है, यानी ये ग्रेट तो है पोएट के लिए है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर हमको सिंगुलर मानते हुए सिंगुलर वर्ब लगाना है, यानी कि वाज यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है कि नाइदर ऑफ, देखिए एक बार फिर से नाइदर आ गया, तो हम बताएं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर अगर ऑफ के साथ जोड़कर लिखा रहे तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगेगा और इन्हें सिंगुलर माना जाता है, वर्ब सिंगुलर लगता है। तो देखिए वाज या वर में अगर देखा जाए तो वाज जो है सिंगुलर वर्ब है, इसलिए वाज यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि द किंग विथ ऑल हीज मिनिस्टर, कह रहा है कि राजा अपने सभी मंत्रियों के साथ, है ना, प्रजेंट देयर, मतलब वहां उपस्थित। देखिए वाज या वर है ऑप्शन में, तो पास्ट में जाएगा। कह रहा है कि राजा अपने मंत्रियों के साथ, राजा अपने सभी मंत्रियों के साथ वहां उपस्थित थे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन होगा, देखा जाए मिनिस्टर सब्जेक्ट होगा या फिर किंग सब्जेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर विथ लगा हुआ है, विथ, तो विथ हो गया, टुगेदर विथ हो गया, एलोंग विथ हो गया, एज वेल एज हो गया, है ना। ऐसी परिस्थिति में जो है जो मेन सब्जेक्ट माना जाएगा वो विथ के पहले वाला को माना जाएगा, यानी किंग यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट जब किंग होगा तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब चाहिए, यहाँ पर वाज का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि राइस एंड करी, चावल और कढ़ी, है ना, माय फेवरेट फूड, मेरा पसंदीदा भोजन है। देखिए इसका रूल है कि जब दो अनकाउंटेबल नाउन एंड के साथ जोड़ करके लिखा जाता है और ये दोनों मिल करके सिंगल आइडिया का बोध कराते हैं, यानी देखिए यहाँ पर फूड का बोध करा रहा है, तो फूड जो दोनों जब मिलेगा, मिक्सचर होगा, तभी फूड का यहाँ पर निर्माण होगा और टेस्टी होगा, फेवरेट होगा। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ जो वर्ब लगेगा वो भले ही एंड के साथ ये दो नाउन जुड़ा हुआ है, लेकिन ये दोनों मिक्सचर होने के बाद सिंगल आइडिया का बोध कराते हैं, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि वर्ब जो यहाँ होगा यहाँ इज होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की एक संख्या, खाली जगह बिजी, है ना, व्यस्त है। तो यहाँ समझने वाली चीज ये है देखिए यहाँ से इस प्रकार के दो क्वेश्चन बनता है, एगो अ नंबर ऑफ होता है, एगो द नंबर ऑफ होता है। ध्यान रखिए, एगो अ नंबर ऑफ होता है, एगो द नंबर ऑफ होता है। ये दोनों जो है रूल को तोड़ने का काम करते हैं, मतलब ये जो अपवाद जैसा हो जाता है, यानी देखने में लगता है कि ऑफ लग रहा है तो ऑफ के पहले ही नंबर लगाओ, नंबर के पहले ए लगा तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ए नंबर वाला जब रहेगा ना, अ नंबर वाला, इसी को हम लोग प्लूरल मानेंगे और वर्ब लगा देंगे प्लूरल, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आर। और यही अगर द नंबर ऑफ होता तो यहाँ पर सिंगुलर हम लोग वर्ब का प्रयोग कर लेते। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों में अधिकांश विद्यार्थी देयर टाइम, अपने समय को क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं मतलब नष्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आप मोस्ट देख रहे हैं, ये मोस्ट अपने आप में ये प्लूरल हो गया, तो क्यों, कौन प्लूरल बनाया इसको, स्टूडेंट्स बनाया। तो विद्यार्थियों में अधिकांश, तो अधिकांश का मतलब एगो तो नहीं होगा, एक से अधिक होगा, और वैसे भी ऑफ के पहले वाला जो है वो सब्जेक्ट हो जाता है, इसलिए वर्ब जो है उसी के अनुसार प्लूरल लगेगा, यानी यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा। अगर हम वेस्ट करते हैं तो इसमें देखिए एस लगा हुआ है, ये आपको सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर हमको नहीं चाहिए, हमको प्लूरल चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि ए लार्ज नंबर ऑफ, एक बार फिर से वही नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ वाला के जैसा, ऑफ के पहले जो है ये ए नंबर ऑफ आया, लेकिन इसको प्लूरल मानते हुए इसको प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम लोग करेंगे, यानी यहाँ पर हैव हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि देखिए वर्कर्स लग गया, वर्कर जो है वो आपको बता दें कह रहा है कि काम करने वाले मजदूरों की एक संख्या, तो एगो दूगो तो नहीं होगा, एक से अधिक होगा। तो ऐसी परिस्थिति में प्लूरल मानते हुए हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर लेंगे। हाँ, हकीकत ये है कि अगर यहाँ पर जो ए नंबर ऑफ है, अगर द नंबर ऑफ रहता तो इसको सिंगुलर मान करके हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए वीना एंड नोटिव, देखिए यहाँ पर एगो ई कंजक्शन टाइप किया गया, जहां भी एंड नोट लगा रहे तो एंड नोट अपने पहले वाला को सब्जेक्ट बनाता है और वर्ब भी इसी के अकॉर्डिंग लगता है, इसको याद रखिएगा। एंड नोट जहां भी मिले
तो ई अपने पहले वाला को सब्जेक्ट बनाता है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो वीना एक नाम है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब चाहिए। अब देखा जाए कि हैज और हैव में कौन सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैज जो है वो सिंगुलर है, इसलिए हैज को सही कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर। देखिए एक चीज याद रखिए आप, किसी भी सेंटेंस में दूरी या रकम से संबंधित शब्दों का प्रयोग किया गया हो, तो चाहे कितना भी लिखा हुआ क्यों ना हो, 100 रहे, 1000 रहे, लाख रहे, कितना भी लिखा रहे, दूरी या रकम से रिलेटेड है तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि यहाँ पर इज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि किलोमीटर में लगल है, लग रहा है कि 100 किलोमीटर है, तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब लगा दें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखिए दूरी का भाव प्रकट कर रहा है, दूरी और रकम, दो बात याद रखिएगा, दूरी और रकम अगर लगल रहे तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि इज हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 19, तुरंत आ गया यहाँ पे। देखिए 1000 रुपीज, ये आपको रकम से संबंधित हो गया, पैसा से संबंधित, तो इसके साथ भी हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पर भी इज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कह रहा है कि द हॉर्स एंड कैरेज। देखिए ये भी क्या हो गया, ये घोड़ा और गाड़ी, तो घोड़ा और गाड़ी दोनों जब एक साथ मिलेगा, है ना, तो ये भी सिंगल आइडिया का भाव प्रकट करेगा, दोनों मिल करके कह रहा है कि दरवाजा पर खड़े थे, तो अलग अलग नहीं, ऐसा नहीं था कि घोड़ा अलग था और गाड़ी अलग था, दोनों एक में ज्वाइंट था, तो ज्वाइंट होने के कारण इसको सिंगुलर मानेंगे ये दोनों को, और सिंगुलर के साथ हम लोग वर्ब का जो प्रयोग करेंगे वो सिंगुलर प्रयोग करेंगे, यानी कि इज लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए 21 कह रहा है कि एवरीबडी, याद रखिएगा, एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नोवन, एनीबडी, एनीवन, ये सब जो है माने जेकर अंत में लगल रहे बॉडी या वन, ये सब के सब इंडिफिनिट प्रोनाउन है, इस सब को सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा वाज। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे 22 कह रहा है कि रैन, रैन मतलब होता है वर्षा, फ्रोम द स्काई, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, वर्षा जो है, बारिश जो है वो आकाश से फॉल होती है मतलब गिरती है। तो देखिए वर्षा जो है यहाँ पर ये अनकाउंटेबल नाउन माना जाएगा, अनकाउंटेबल होने के कारण इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, यानी कि जिसमें एस लगा है वर्ब में वो सिंगुलर हो जाता है, यानी कि फॉल्स यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 करा कि देयर, एक बात याद रखिए, यदि किसी भी सेंटेंस का प्रारंभ अगर देयर या हेयर से किया जाए तो रियल में देयर और हेयर सब्जेक्ट नहीं होता है, एक बाद वाला जो आता है ना उस सब्जेक्ट होता है, यानी यहाँ पर एन एक सब्जेक्ट हो जाएगा, और एक अंडा है तो एन एक के अनुसार जो है आपको सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा, और सिंगुलर वर्ब आप देख रहे हो कि इज है। ठीक है, इज का प्रयोग कर दिया जाएगा यहाँ पर। देयर कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, देयर अपने बाद वाला को सब्जेक्ट बनाता है, यानी एक जो है एक के अनुसार यहाँ पर हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए 24 कह रहा है कि द मैथमेटिक्स ऑफ माई फ्रेंड। देखिए एक चीज याद रखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का नाम लिखा गया हो, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, है ना, पॉलिटिक्स, इथिक्स, ये सब जो है जब विषय बन करके आएगा तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, लेकिन अगर किसी का नॉलेज बन करके आएगा तो ऐसी परिस्थिति में इन्हें प्लूरल माना जाता है, और ऑफ के पहले है ही प्लूरल माना जाता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, यानी यहाँ पर आर हो जाएगा। लेकिन यही अगर सिंपल सा विषय की बात करता ना तो हम सिंगुलर मान करके सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए 25 क्वेश्चन 25 में करें कि यू, ही एंड आई। देखिए 3 गो प्रोनाउन जो है ना ये जुड़ा हुआ है एंड के साथ, यानी 231 नियम का पालन करेगा। 231 के मतलब होता है सबसे पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और इसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आई है तो आई के साथ यहाँ पर एम लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है बाबू, ये आई अकेला यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर देखिए ही भी है और यू भी है, तो 3 गुना हो गया यहाँ पर प्रोनाउन, तो 3 हो गया तो ऐसा ही प्लूरल हो गया तो यहाँ पर लगा देना है आर। ऐसा लगता है कि आई है तो इज एम लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आई के साथ एम लगता है, बात सही है, लेकिन जब वो अकेला रहेगा तब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 प्रोनाउन है, इसलिए आर का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए 26 क्वेश्चन कह रहा है कि दी चिल्ड्रेन्स मदर इल, कह रहा है कि क्या इन सब बच्चों की जो माँ है वो बीमार है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा वर्ब लगेगा, अंत में देख रहे हो कि यहाँ पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगल है, तो यहाँ पर मेन जो सब्जेक्ट हुआ वो चिल्ड्रेन्स मदर, चिल्ड्रेन की माँ यानी माँ यहाँ पर सब्जेक्ट हो गई।
सेंटेंस को समझना पड़ता है। यहाँ पर माँ जो है सब्जेक्ट हो जाए, अब इसी के अनुसार वर्ब लगेगा, तो यहाँ पर वर्ब लगा देना है सिंगुलर, यानी कि इज का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 27 में कह रहा है कि द पुलिस, देखिए याद रखना है, पीपल, पुलिस, पब्लिक, कैटल, इलेक्टोरेट, पोल्ट्री, जेंट्री, इन्फेंट्री, कैवेलरी, ये सब के सब, जो पिजांट्री, ये सब के सब अपने आप में प्लूरल होता है और इनके साथ आने वाला वर्ब जो है वो प्लूरल होगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 28 है, कह रहा है कि ऑल द फर्नीचर, देखिए ध्यान रखिए, इसको हम लोग बोलते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, इसको हम लोग जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, ज्वेलरी हो गया, क्रोकरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ये सब के सब जो है सिंगुलर माना जाता है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर इज लगा देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए 29 हो गया, कह रहा है कि योर ट्राउजर्स, खाली जगह न्यू, तुम्हारा जो ट्राउजर्स है वो नया है। चलिए एक चीज ध्यान दीजिए, वैसे नाउन जो जोड़े के रूप में होते हैं और अलग अलग कर देने से बेकार हो जाते हैं, वैसे नाउन जो जोड़े के रूप में होते हैं और अलग अलग कर देने से बेकार हो जाते हैं, ऐसे नाउन हमेशा अपने साथ एस लेकर के आते हैं और इनके साथ लगने वाला जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है, यानी कि यहाँ पर आर हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि देखिए ट्राउजर जो है, ये ट्राउजर जो है, ट्राउजर ये आपको बता दे कि देखिए ये जोड़े के रूप में होता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो ट्राउजर है ये आपको बता दें कि ये जोड़े के रूप में होता है, इसका जो नीचे वाला जो पहनने वाला भाग होता है ये जोड़े के रूप में होता है और जोड़े के रूप में होने के कारण जो है ये प्लूरल हो गया और प्लूरल होने के कारण इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो प्लूरल लगेगा। इसलिए वैसे नाउन जो जोड़े के रूप में होते हैं, अलग अलग कर देने से बेकार हो जाते हैं, वैसे नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगेगा, हैव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 31 कह रहा है कि द पीपल ऑफ माई विलेज, मेरे गांव के जो लोग हैं, मेरे गांव का जो लोग हैं, तो देखिए एक बार फिर से आपको ऑफ लग गया, ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट हो जाएगा, पीपल अपने आप में प्लूरल होता है तो वर्ब भी इसके साथ जो लगेगा वो प्लूरल लगेगा, यानी कि वर्ब लग जाएगा आर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर मिजल्स है, मिजल्स, मिजल जो है ये एक बीमारी का नाम है, खसरा रोग जिसको हम लोग बोलते हैं। याद रखना है बीमारी के नाम चाहे एस लगा हो या न लगा हो वो सिंगुलर माना जाता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर 33 कह रहा है कि द पुअर, खाली जगह लेबोरियस, गरीब लोग। देखिए पुअर के पहले जब हम लोग द लगा देते हैं, पुअर ही नहीं, रिच हो गया, डम हो गया, लेम हो गया, है ना, ये सब के पहले जब हम लोग द लगाते हैं, सीक हो गया, इस सब के पहले जब द लगाते हैं तो ये एडजेक्टिव नहीं रहता, प्लूरल नाउन बन जाता है। गरीब लोग हो गया तो प्लूरल नाउन बन गया, तो यहाँ पर हमको प्लूरल वर्ब चाहिए और प्लूरल वर्ब के लिए हमको आर लगाना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 34 कह रहा है कि मेनी अ क्रिमिनल। देखिए मेनी से रिलेटेड आपको दो प्रकार के बात याद रखना है, एक वो है कि मेनी के तुरंत बाद प्लूरल नाउन रहेगा तो आगे हम प्लूरल वर्ब लगा देंगे, लेकिन मेनी के बाद, अगर मेनी के बाद ए या एन लगा हो और इसके बाद कोई सिंगुलर नाउन हो तो ऐसी परिस्थिति में सिंगुलर मानते हुए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि हैज हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर देखते हैं 35 कह रहा है कि ईच एंड एवरी पेन। देखिए ईच या एवरी को अगर एंड से जोड़ करके लिखा गया हो तो इन्हें भी सिंगुलर माना जाता है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर इज हो जाएगा। इसके बाद देखिए 36 क्वेश्चन कर रहा है कि नॉट ओनली दे, न सिर्फ वे लोग, बट ऑल्सो, बल्कि मोहन, कह रहे कि न तो न केवल वे लोग बल्कि मोहन भी, है ना, उदास है। तो यहाँ पर देखिए वो कंजक्शन आ गया, नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो अगर लगा रहे तो ये अपने बाद वाला को सब्जेक्ट बनाता है और बाद वाला ये याद रखना है, नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो हो गया, है ना, तो ये जो है अपने बाद वाला को सब्जेक्ट बनाता है, यानी मोहन यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा, इसलिए मोहन के अनुसार यहाँ पर इज का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 37 क्वेश्चन कह रहा है कि मोर देन वन पेन, मोर देन वन पेन। देखिए याद रखना है, अगर मोर देन के बाद वन हो और इसके बाद एशियन है तो एशियन ही लिखा था यहाँ पे, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम लोग करेंगे, यानी कि इज हो जाएगा। ठीक है, देखने में ऐसा लगता है कि मोर देन वन कर रहा है यानी एक से अधिक कर रहा है तो प्लूरल वर्ब लगना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो रूल हो गया। मोर देन वन के बाद अगर एशियन है तो आगे आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, यानी कि इज लगा देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए मोर गर्ल्स देन वन। देखिए अब थोड़ा सा चेंजिंग हुआ एकरा में, मोर जहां पर देन था ऊपर में वहां पर प्लूरल नाउन कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग
प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे यानी कि यहाँ पर वर हो जाएगा, यानी गर्ल्स के अनुसार यहाँ पर वर्ब लग जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, वर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 39 देखिए, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की, है ना, अ न्यू पेन, एक नया कलम है। तो देखिए एंड से जोड़ करके अगर दो को नाउन लिखा रहे और दोनों के पहले ईच या एवरी लगा रहे तो उन्हें सिंगुलर माना जाता है। देखने में लगता है कि प्लूरल जैसा यूज हो रहा है लेकिन सिंगुलर माना जाता है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हैज का प्रयोग यहाँ पर करना उचित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर करा है कि ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी, सच्चाई और ईमानदारी द बेस्ट पॉलिसी, है ना, एक सबसे अच्छा नीति है। तो सबसे अच्छा नीति है, देखिए दो गो अब स्टेक नाउन अगर एंड से जुड़ा रहे तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है यानी कि आर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एक बार फिर से 6 × 2 कराए कि 2 2 6 बार, है ना, 12 मिल करके 12 हो जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि ये भी एक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन हो गया। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन जैसे कि हम ऊपर में बता चुके हैं, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए इज का प्रयोग कर देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 42 क्वेश्चन कर रहा है कि द पोएट एंड द फिलोसफर, देखिए दोनों के पहले द लग गया, फिलोसफर के पहले भी द लगा है और पोएट के पहले भी द लगा है, इसका मतलब कि दोनों अलग अलग व्यक्ति हो गया। अगर यहाँ से द हटा देते तो इसका ये बोध होता कि एक एक आदमी है जो कवि भी है और दार्शनिक भी है, लेकिन दोनों के पहले आर्टिकल है तो ऐसी परिस्थिति में दोनों अलग अलग व्यक्ति हो गया, वो अलग अलग हो गया तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए यानी कि यहाँ पर हैव का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखा जाए यहाँ 43 कह रहा है कि राइस एंड फिश, चावल और मछली माय फेवरेट फूड, देखिए चावल और मछली ये दोनों मिक्सचर हो जाएंगे, मिक्सचर होकर के जो है यहाँ पर फूड का निर्माण कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर के सिंगल आइडिया का बोध कराया, सिंगल आइडिया का बोध कराया तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे यानी कि इज लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर है 44 नाइदर यू, है ना, नॉर ही, देखिए रूल हो गया आइदर डॉट डॉट और नाइदर डॉट डॉट नॉट, हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम ऊपर में सोल्व किए हैं उसको देख लीजिएगा। आइदर डॉट डॉट और, नाइदर डॉट डॉट और या नॉर, अगर ये सब लगा रहे तो ऐसी परिस्थिति में बाद वाला को यानी नॉर के बाद वाला को सब्जेक्ट माना जाता है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लग जाता है यानी कि क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 45 क्वेश्चन, ये ब्लैक एंड काऊ है, एक एक गाय है जो ब्लैक भी है और रेड भी है यानी काली भी है और लाल भी है। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए अगर यहाँ पर आर्टिकल रहता ना, यहाँ पर आर्टिकल यहाँ पर, तो इसको प्लूरल माना जाता, लेकिन आर्टिकल है नहीं तो एक एक गाय है जो काली भी है और लाल भी है, तो ऐसी परिस्थिति में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देंगे यानी ईच हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आप देख सकते हो 46 क्वेश्चन कह रहा है कि देयर अ मैन एंड अ वोमेन देयर, कह रहा है कि एक आदमी और एक औरत वहाँ हैं, तो एक आदमी और एक औरत वहाँ। सबसे पहले तो ये समझिए कि किसी भी सेंटेंस का प्रारंभ अगर हेयर या देयर से किया जाए तो ई कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, अपने बाद वाला को सब्जेक्ट बनाता है। तो बाद में देख रहे हैं कि दो गो नाउन है, तो दो गो नाउन है तो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर आर लगा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 47 क्वेश्चन कह रहा है कि द गर्ल हु वाज वाचिंग द टीवी, लड़की जो टीवी देख रही थी, है ना, माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। तो अब आप समझ सकते हो कि कौन मेरी बहन है, तो वो लड़की। अब वो लड़की कै गो है, एक गो है। और ऐसे भी समझिए कि हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला को सब्जेक्ट माना जाता है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगेगा यानी कि इज हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए 48 क्वेश्चन कह रहा है कि इट वाज वी हु, देखिए एक बार फिर से यहाँ पर हु आ गया रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का कहना है कि हम अपने पहले वाला को सब्जेक्ट बनाएंगे, हु हो गया, विच हो गया, ये सब जो है अपने पहले वाला को सब्जेक्ट बनाता है यानी वी के अनुसार यहाँ पर वर्ब लगेगा। तो यहाँ पर वी के अनुसार प्लूरल वर्ब लगेगा, इसलिए यहाँ पे कर देना है वर का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 49 क्वेश्चन कर रहा है कि आई विश, मेरी इच्छा है कि मैं, है ना, द पीएम ऑफ इंडिया, मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, मेरी इच्छा है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। देखिए एगो रूल आप याद रखिए, अगर सेंटेंस का प्रारंभ सब्जेक्ट प्लस विश या विशेष से किया जाए तो आगे आने वाला सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेयर का प्रयोग करते हैं यानी वर का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर
वर हो जाएगा। ये एगो जो है एक अनरियल कंडीशन को दिखलाता है, मतलब कोई आदमी कुछ बनने की उसका बहुत कम चांस रहता है और वैसी इच्छा रखे तो ऐसी परिस्थिति में सब्जेक्ट कुछ भी रहे, यानी यहाँ आप ऐसे याद रखिए कि सब्जेक्ट के बाद विश या विशेष लगा है ना, तो ई चाहे सिंगुलर रहे कि प्लूरल, यहाँ पर वर्ब हमेशा वर लगेगा, यानी यहाँ पर क्या कर देना है, वर लगा देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चंस को जो है आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल होगा, और वैसे स्टूडेंट जो 12th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो रामबाण साबित होगा ये वीडियो। यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपका क्वेश्चन पूछता है सिंटेक्स से, वो सारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सम्मिलित हम किए हैं, जो आपके लिए बेहतर होगा अगर आप अच्छा से इसको देख लेते हैं तो। चलिए आगे देखते हैं। हिमालयाज है ना, मेनी पीक्स, करा है कि हिमालयाज के पास बहुत पीक्स है, पीक्स यानी कि चोटी है। तो देखिए हिमालयाज जो है इसको प्लूरल माना जाता है, हिमालयाज हो गया, गंगेज हो गया, इस सबको प्लूरल माना जाता है और प्लूरल वर्ब लगता है, यानी कि यहाँ पर हैव हो जाएगा और इसमें जो है यहाँ पर आर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 53 क्वेश्चन करा है कि द शीप, देखिए यहाँ पर शीप आ गया, शीप हो गया, कैटल हो गया, डियर हो गया, स्वाइन हो गया, ये सब जो है बिना एस या एस लगे सिंगुलर भी हैं और बिना एस या एस लगे प्लूरल भी हैं। तो कह रहा है कि ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर इसको प्लूरल माना जाएगा और प्लूरल मानने के कारण एक चीज याद रखिएगा, इनके अंत में कभी भी एस या एस हम नहीं जोड़ सकते हैं। शीप हो गया, डियर हो गया, स्वाइन हो गया, ये सब के अंत में हम लोग एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। बिना एस या एस लगे जो है ये प्लूरल के जैसा यूज हो जाता है, इसलिए प्लूरल मानते हुए यहाँ पर आर का प्रयोग हम लोग कर देंगे। इसके बाद 55 क्वेश्चन देखिए, ही एंड नोट आई, देखिए अभी हम बता रहे थे इसके पहले जो है शुरू में आप देख सकते हैं एंड नोट जहां भी आ जाए, एंड नोट ये कंजक्शन के जैसा काम करेगा, तो ये अपने पहले वाला को सब्जेक्ट बनाता है, इसलिए ही के अनुसार यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लग जाएगा, यानी ही के अनुसार हैज हो जाएगा। इसके बाद देखिए 55 करे कि यू एंड आई, तुम और मैं, तो देखिए यहाँ पर दो प्रोनाउन हो गया, तो दो प्रोनाउन हो गया तो प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो यहाँ पर हमको प्लूरल वर्ब चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए यानी कि आर चाहिए। ऐसा नहीं कि आई के साथ यहाँ पर एम लगेगा, ऐसा नहीं है, अकेला रहता तब एम लगता, लेकिन यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अकेला नहीं है बल्कि दुग है तो हम प्लूरल वर्ब लगा देंगे। फिर देखिए 56 करा है कि इकोनॉमिक्स, खाली जगह नोट एन इजी सब्जेक्ट, करा है कि इकोनॉमिक्स जो है, अर्थशास्त्र जो है वो एक आसान विषय नहीं है। तो देखिए इसमें याद रखिए इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, है ना, इथिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इस सब के सब जो है अपने साथ इस लेकर के आता है और ये हमेशा सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। कब? जब इस सब्जेक्ट बन करके आएगा तब। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के नॉलेज बन करके आ जाता है, ज्ञान की बात करने लगता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि राम का इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, तो ऐसी परिस्थिति में इकोनॉमिक्स वहाँ प्लूरल हो जाएगा, लेकिन यहाँ विषय की बात कर रहा है इसलिए सिंगुलर मानते हुए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम लोग कर लेंगे, यानी इज लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 57 कह रहा है कि अजय इज वन ऑफ दोज, कह रहा है कि अजय जो है उन लोगों में से हैं, उन व्यक्तियों में से हु जो एक्सेप्ट ब्राइब, जो घूस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर से रिलेटिव प्रोनाउन आ गया और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला सब्जेक्ट होता है, यानी पर्सन में एस लगा, इसी के अनुसार यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगेगा। और प्लूरल वर्ब हम जानते हैं कि जिसमें एस या एस ना लगल है वही प्लूरल है, और जिसमें एस या एस लग गया वो सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पर डू का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए 58 कह रहा है कि वी इच, देखिए अकेला अगर विच रहता तो इसको सिंगुलर माना जाता है, लेकिन वी के बाद यानी प्लूरल नाउन या प्रनाउन के बाद अगर वी इच आता है तो ये प्लूरल मानते हुए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम लोग कर लेंगे, यानी कि हैव लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए 59 क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टूडेंट्स ऑफ औरंगाबाद, औरंगाबाद के जो विद्यार्थी हैं, तो देखिए यहाँ पर ऑफ लग गया, ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट होता है यानी स्टूडेंट में लगल है, तो इसके साथ आने वाला वर्ब जो है प्लूरल हो गया, यानी आर लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 60 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट खाली जगह द लेटेस्ट न्यूज, कह रहा है कि नया समाचार क्या है। इसमें जो है व्हाट सब्जेक्ट नहीं बना है, इसमें न्यूज आपका सब्जेक्ट बन गया है, क्योंकि व्हाट जो है जनरली सब्जेक्ट नहीं बनता है और यहाँ पर व्हाट अपने बाद वाला के अनुसार यहाँ वर्ब ग्रहण करता है, यहाँ पर न्यूज के अनुसार वर्ब लगेगा, यानी कि इज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 61 कह रहा है कि हिज सेक्रेटरी एंड हिज टाइपिस्ट, कह रहा है कि उसका सुरक्षा प्रहरी और उसका जो टाइपिस्ट है ना, ऑन लीव टुडे, वो आज छुट्टी पर है। तो देखिए दोनों अलग अलग व्यक्ति हो गया, सेक्रेटरी के पहले भी हिज लगल है और टाइपिस्ट के पहले भी हिज लगल है, तो दोनों अलग अलग व्यक्ति हो गया।
और अलग अलग व्यक्ति हो गया तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, यानी कि आर लगा देना है। इसके बाद देखिए 62 कह रहा है कि इफ आई रीच आई वुड बाई अ कार। देखिए वुड V1 यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर इफ आई से शुरू हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर वर्ब का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। कह रहा है कि यदि मैं धनी होता तो मैं एक कार खरीदता, माने धनी है नहीं लेकिन धनी होने की जो है वो कोई व्यक्ति इच्छा जाहिर कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में चाहे आई सिंगुलर रहे कि प्लूरल रहे, आई जो है यहाँ पर वर्ब का प्रयोग कर लेंगे, सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे वर्ब का प्रयोग होगा। 62 क्वेश्चन जो हैं यहाँ तक आप लोग अच्छे से देख लीजिए और बहुत ही हेल्पफुल होगा, यानी कुल मिलाकर के 62 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे दिया गया है। बाकी जो बच गया इसको हम अगला वीडियो में बना देंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाने के कारण जो है 62 क्वेश्चन तक ही हम आज रखेंगे इस वीडियो में। थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।